हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? तो राइट आंसर है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ग्रेट चैनल किसे पृथक करता है? तो राइट आंसर है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से पृथक करता है। दोस्तों, किस जलडमरू मध्य से सुरंग निकाली गई है? तो राइट आंसर है ड्रोवर जलडमरू मध्य से। ड्रोवर जलडमरू मध्य से निकाली गई सुरंग किन देशों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। लुजोन की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर को। डेनमार्क की संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को। डोबर की संधि किसे जोड़ती है? तो राइट आंसर है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। डोबर संधि कहाँ है? तो राइट आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। कुक संधि कहाँ है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड में। सुंडा की संधि किन सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है जावा सागर और हिंद महासागर को। सुंडा की संधि कहाँ है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया में। टोकरा की संधि कहाँ है? तो राइट आंसर है जापान में। टोकरा की संधि किन सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर को। हडसन की संधि कहाँ है? तो राइट आंसर है कनाडा में। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी होती है? तो राइट आंसर है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें किससे बनती हैं? तो राइट आंसर है गर्म लावा के ठंडे होने पर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है? तो राइट आंसर है चट्टानों की कठोरता का। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 2000 प्रकार के। जिन खनिजों से चट्टानों की रचना होती है उनकी संख्या क्या है? तो राइट आंसर है 20। जानवरों, वनस्पतियों व सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। भूपृष्ठ का कितना भाग अवादी चट्टानों से ढका है? तो राइट आंसर है 75%। भूपृष्ठ पर अवसादी शैलों का योगदान कितना है भूमि की बनावट में? तो राइट आंसर है 10%। कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है परतदार चट्टानों में। खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है प्राचीन स्तरित चट्टानों में। बेसाल्ट के रूपांतरण से किस चट्टान का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है एम्फीबोलाइट का। नीच चट्टान किस कोटि की है? तो राइट आंसर है परिवर्तित कोटि की। अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है स्तरित शैल। कौन सी चट्टानों में शक्ति का स्रोत सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर है अवसादी चट्टानों में। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? तो राइट आंसर संगमरमर। आग्नेय चट्टानों को किस श्रेणी की चट्टानों में रखा जाता है? तो राइट आंसर प्राथमिक चट्टानों में। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो राइट आंसर है प्लूटोनिक चट्टानों में। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें बेथोलिथ के नाम से जाना जाता है। स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो राइट आंसर है कायांतरित चट्टानें। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर है क्वार्ट्जाइट में। आग्नेय शैल क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर है मौलिक शैल। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है जापान में। किर्गिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है मध्य एशिया में। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है एम्बलजीन्स के नाम से। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है माओरी के नाम से। नाइजीरिया के मूल निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है होसा के नाम से। कौन सी जनजाति नील नदी घाटी क्षेत्र में रहती है? तो राइट आंसर है फेल्लला। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास क्या है? तो राइट आंसर है ट्यूपिक। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो राइट आंसर है आखेट व मत्स्यन। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो राइट आंसर है पिग्मी जनजाति। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो राइट आंसर है बुशमैन। कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? तो राइट आंसर सेम भाग। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो राइट आंसर है अफ्रीका के। पिग्मी किस नदी घाटी में निवास करते हैं? तो राइट आंसर है कांगो।
शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो राइट आंसर है एस्किमो। अभियाग क्या है? तो राइट आंसर है एस्किमो लोगों की शिकार के लिए नौका को अभियाग कहा जाता है। यूर्त किस जनजाति का निवास स्थान है? तो राइट आंसर है किर्गिज। कचिन क्या है? तो राइट आंसर है म्यांमार की एक जनजाति। किस जनजाति के लोग दूध को खट्टा करके पीते हैं? तो राइट आंसर है किर्गिज। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है सुपीरियर सागर। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है बैकाल झील। विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो राइट आंसर है वान झील। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो राइट आंसर है टिटिकाका झील। अरब सागर की झील किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है कजाकिस्तान में। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पूर्वी अफ्रीका में। कैस्पियन सागर की झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रूस और ईरान के मध्य। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर है फिनलैंड। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो राइट आंसर है न्यासा झील। वान झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तुर्की में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है विक्टोरिया झील। कौन सी झील ईरान की सीमा को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर झील। टालेसेप नामक झील किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है कंबोडिया में। उंगलीनुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। समुद्र तल से नीची झील कौन सी है? तो राइट आंसर है मृत सागर। टिटिकाका झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पेरू और बोलिविया के मध्य। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। ईरा और ओटेरियो झील के मध्य कौन सा जल प्रपात है? तो राइट आंसर नियाग्रा जल प्रपात। लेडोगा झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रूस में। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। विनीपेग झील कहाँ है? तो राइट आंसर है कनाडा में। ग्रेट स्लेव झील कहाँ है? तो राइट आंसर है कनाडा में। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है अमेजन नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर में। कौन सी नदी ब्रश घाटी से होकर बहती है? तो राइट आंसर है वोल्गा नदी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है राइन नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर है कांगो नदी। किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो राइट आंसर है नील नदी का। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है हवांग हो नदी को। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लिम्पोपो नदी। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइट आंसर है राइन नदी को। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है गंगा नदी को। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो राइट आंसर है नाइजर नदी को। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है वोल्गा नदी। लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो राइट आंसर है वियतनाम से। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है हवांग हो नदी को। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है अमेजन नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है अमेजन नदी। परागना तथा परागव्य नदियों को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ला प्लाटा नदी के नाम से। कौन सी यूरोपियन नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो राइट आंसर है डेन्यूब नदी। जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंत्यस्थली नदी कहा जाता है दोस्तों।
अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो राइट आंसर है एंडीज पर्वत। लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो राइट आंसर है लाप्टेव सागर में। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आंसर है ग्रेट स्लेव झील से। मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है? तो राइट आंसर है दक्षिण महासागर में। ओबे नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है अल्टाई पर्वत। नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? तो राइट आंसर है गिनी की खाड़ी में। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय क्षेत्रों में। आयनवर्तीय वन सार्वजनिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है कांगो की घाटी में। विश्व का फेफड़ा किस क्षेत्र के वनों को कहा जाता है? तो राइट आंसर है विषुवतीय क्षेत्र के पर। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है पतझड़ वन। टेंगा वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है साइबेरिया में। मलेरिया की दवा कुनेन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है सिनकोना से। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो राइट आंसर सवाना वन को। विश्व के वन क्षेत्र में किस वन के फैलाव की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सिनकोना वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विष्णुवतीय वन में। मोन्टाना वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर। किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है शंकुधारी वन को। कौन से वन सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है? तो राइट आंसर है विषुवतीय वर्षा वन। टुंड्रा वनस्पति का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका में। अमेजन नदी घाटी में विष्णुवतीय रेखाएं उष्णा वन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका इसे सिल्वास कहा जाता है। साइबेरियाई क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है टेंगा। डेलवर्जिया जाति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है शीशम से। कर्क रेखा के निकट किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वन। मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है 50 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर तक। विषुवतीय रेखाएं वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है सेल्वास के नाम से। अधिपादप वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है विषुवतीय क्षेत्रों में। किन वनों में प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकता पाई जाती है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। किस क्षेत्र के वनों में अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है? तो राइट आंसर है विषुवत रेखीय क्षेत्र के वनों में। किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तर गोलार्ध में पाया जाता है? तो राइट आंसर है समशीतोष्ण कोणधारी वनों का। हरिकेन क्या है? तो राइट आंसर है एक चक्रवात का नाम हरिकेन है दोस्तों। चक्रवात की उत्पत्ति कैसी होती है? तो राइट आंसर है दो भिन्न तापमान वाली राशियों से। चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो राइट आंसर है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर है अंडाकार। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है चशु। चक्रवात की आंख किस चक्रवात की विशेषता है? तो राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात की शक्ति को किस पैमाने पर मापा जाता है? तो राइट आंसर है टी स्केल। टाइफून क्या है? तो राइट आंसर जापान और चीन महासागर के चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है विली विली के नाम से। भंवर सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है चक्रवातों से। भंवर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर बर्कनीज ने। टोर्नेडो का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका के चक्रवातों से। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो राइट आंसर है स्वच्छ आसमान। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रति चक्रवात कहा जाता है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखाई क्षेत्र में। प्रति चक्रवात की आकृति कैसी होती है? तो राइट आंसर है गोलाकार। कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो राइट आंसर है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो क्या है? तो राइट आंसर भूमध्य रेखा के आसपास का अल्प दाब क्षेत्र, ये टॉर्नेडो कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो राइट आंसर है वामावर्त।
दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है? तो राइट आंसर है दक्षिणावर्त। ट्विस्टर क्या है? तो राइट आंसर स्थलीय अमेरिका का चक्रवात, इसका नाम ट्विस्टर है दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 322 ईसा पूर्व। कौटिल्य जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है, किसका प्रधानमंत्री था? तो राइट आंसर इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो राइट आंसर है विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो राइट आंसर है चाणक्य ने। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो राइट आंसर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो राइट आंसर है अशोक ने। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिससे उसे प्रभावित किया था? तो राइट आंसर है कारुवाकी नाम था उसका। अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपये से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो राइट आंसर है तक्षशिला। किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो राइट आंसर है सम्राट अशोक का। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो राइट आंसर है सम्राट अशोक ने। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 261 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो राइट आंसर है पर्ण नाम था मुद्रा का। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो राइट आंसर है तक्षशिला। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीस को किसके राजदरबार में भारत भेजा? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो राइट आंसर है 305 ईसा पूर्व में। मेगस्थनीस की पुस्तक का क्या नाम था? तो राइट आंसर है इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो राइट आंसर है विशाखदत्त के ग्रंथ में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है विशाखदत्त। किस स्त्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो राइट आंसर है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो राइट आंसर है प्राकृतिक। किस मौर्य राजा ने दक्कन का पर विजय प्राप्त की? तो राइट आंसर है कुणाल ने। मेगस्थनीस द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो राइट आंसर है 5 भागों में बांटा गया था। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है राजनीति नीतियों से। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो राइट आंसर लकड़ी का। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो राइट आंसर है भ्राबरू स्तंभ में। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कालसी में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किया किस शिलालेख में है? तो राइट आंसर है 13वें शिलालेख में है दोस्तों। कौन सा शासक जनता से संपर्क में रहता था? तो राइट आंसर है अशोक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरशल शब्द का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर है मुद्रा राक्षस। किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है मास्की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो राइट आंसर है अशोक ने। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो राइट आंसर है अर्थशास्त्र में।
किसने पाटलिपुत्र को पोलिया ब्रोथा कहा था? तो राइट आंसर है मेगस्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो राइट आंसर सड़क निर्माण अधिकारी को। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है शिलालेख। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये किसने कहा था? तो राइट आंसर है मेगस्थनीज ने। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वे प्रांत कौन सा था? तो राइट आंसर है उज्जैन। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो राइट आंसर है अशोक ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो राइट आंसर है 15। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो राइट आंसर है प्रथम पृथक शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो राइट आंसर है चुनार से। किस महीनों में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो राइट आंसर है आषाढ़ के महीने में, यानी कि जुलाई के महीने में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो राइट आंसर है सेलुकस से। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो राइट आंसर है सेंड्रोकोटस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर है मुद्रा राक्षस। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो राइट आंसर तमिल ग्रंथ एहनानूर में। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो राइट आंसर है 297 ईसा पूर्व में। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो राइट आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो राइट आंसर है बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो राइट आंसर है आजीवक संप्रदाय का। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो राइट आंसर है तारानाथ ने। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो राइट आंसर इसमें आपका 269 ईसा पूर्व। अशोक की माता का नाम क्या था? तो राइट आंसर है शुभ दांगी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर है अशोक ने। अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई? तो राइट आंसर है 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए? तो राइट आंसर है 1837 ईस्वी में। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बृहद्रथ। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो राइट आंसर है खारवेल। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो राइट आंसर है महाक्षत्रम रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की? तो राइट आंसर है पुष्यमित्र ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है पुष्यमित्र ने। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है वासुदेव। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है सिमुख ने। किसके अधीन सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया था? तो राइट आंसर है मौर्यों के अधीन। कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो राइट आंसर है कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति काल की गंधार शैली किन शैलियों का मिश्रण थी? तो राइट आंसर है इंडो ग्रीक भारतीय यूनानी शैली का मिश्रण स्वरूप था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है पुरुषपुर व मथुरा। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है पेशावर। चरक किसके राजवेद थे? तो राइट आंसर है कनिष्क के। तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है गंधार कला के लिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? तो राइट आंसर है इंडो ग्रीक बैक्ट्रियन ग्रीक ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां सबसे अधिक हैं? तो राइट आंसर है मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए? तो राइट आंसर कुषाण वंश के शासकों ने। सातवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी? तो राइट आंसर है सीसा। नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर है कनिष्क के। 78 ईस्वी का शंख संवत किसने चलाया? तो राइट आंसर है कनिष्क ने।
तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान में। कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो राइट आंसर है वास्तुकला में। सातवाहनों ने अपने शासन कहाँ शुरू किए? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है पैठन। किस सातवाहन सम्राट ने गाथा सप्तशयी नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना की? तो राइट आंसर है हाल ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो राइट आंसर है सातवाहन का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनवाई गई? तो राइट आंसर है कुषाण के काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो राइट आंसर है कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो राइट आंसर है पेंग चाओ ने। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो राइट आंसर है महायान का। प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर है पुष्यमित्र के। भारत में किसके द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो राइट आंसर है इंडो गिरिक द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में किसका शासन था? तो राइट आंसर है बैक्ट्रिया का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो राइट आंसर है कुषाण ने। सातवाहनों का समाज कैसा था? तो राइट आंसर है मात सत्तात्मक समाज। कनिष्क किस जाति से संबंधित था? तो राइट आंसर है चीन की यूची जनजाति से। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है नागार्जुन को। पुष्यमित्र किस धर्म का समर्थक था? तो राइट आंसर है ब्राह्मण धर्म का। बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है इसमें आपका हेलियोडोर ने। गार्गी साहित्य क्या है? तो राइट आंसर है ज्योतिष ग्रंथ। गार्गी साहित्य की रचना किसने की? तो राइट आंसर है कात्यायन ने। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है कुजुला कन्फ्यूशियस ने। कनिष्क को शासन कब प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है 78 ईस्वी में। कनिष्क के कुल का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है वासुदेव। कामसूत्र की रचना किसने की? तो राइट आंसर है वात्स्यायन ने। पक्की ईंटों का शुभारंभ किसके काल में हुआ? तो राइट आंसर है कनिष्क के काल में। किस प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका महाविभाषा शास्त्र को। खारवेल किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर है चेदी वंश का। किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों के शासन की चर्चा है? तो राइट आंसर है वायु पुराण में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक हैं जो कि बैंक की विधि अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? तो राइट आंसर केटी शाह का। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? तो दोस्तों ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका कुछ का हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन देना कहाँ सन्निहित है? तो राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राइट आंसर है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 51 का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो राइट आंसर है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो राइट आंसर है गोवा।
नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो राइट आंसर है राज्यों के लिए। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 39A में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है सूचना का अधिकार। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राइट आंसर है राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राइट आंसर है राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्ष। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राइट आंसर है राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो राइट आंसर है 1। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू के। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राइट आंसर है विधानमंडल के द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? तो राइट आंसर है केंद्र व राय के मध्य की कड़ी। केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी, ये राज्यपाल की मुख्य भूमिका होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी राज्य में राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर है 6 माह के लिए। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम बदलकर अब कब राज्यपाल कर दिया गया? तो राइट आंसर है 1965 में। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 245। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर है राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 30 वर्ष। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर है राज्यसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा व राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। वे कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राइट आंसर है राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो राइट आंसर है 14 दिन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? तो राइट आंसर इसमें आपका क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित कौन करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति को। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो राइट आंसर है वी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो राइट आंसर 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो राइट आंसर 13 मई 1952 को। भारत में किस किस कीर्ति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर है संसद। राज्यसभा के सभापतियों की अनुपस्थिति में
राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो राइट आंसर है उपसभापति। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राइट आंसर है निर्वाचन आयोग। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समअंतराल कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर है अधिकतम 6 माह। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप और दमन दीव का। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता? तो राइट आंसर है मंत्रिपरिषद। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे? तो राइट आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो इसे लोकसभा कहा जाता है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो राइट आंसर है 552। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 545। राष्ट्रपति अगले भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो राइट आंसर है 2। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो राइट आंसर है जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है 1971 की जनगणना पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो राइट आंसर है 14वीं लोकसभा के चुनाव। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान है? तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो राइट आंसर है 1976 में। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो राइट आंसर है वर्ष में 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। वित्तीय बिल कहां पास हो सकता है? तो राइट आंसर है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो राइट आंसर है लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो राइट आंसर है लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो राइट आंसर है 2 माह। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो राइट आंसर है वित्त विधेयक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा के। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो राइट आंसर है आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो राइट आंसर 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 1 करके 2 बार बढ़ाया गया? तो राइट आंसर 1976 में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है प्रश्नोत्तर सत्र। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वे लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो राइट आंसर है हाँ। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा सदस्य। लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राइट आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय
से नियंत्रित होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का पादेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नियम समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा स्पीकर। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो राइट आंसर है KS हेगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है दोस्तों। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है जीवी मावलंकर को। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनंत शयनम आपनगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो राइट आंसर है बलराम जाखड़ का। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पादेन महासचिव कौन होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो राइट आंसर है इंग्लैंड के। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का एवं नियंत्रण पर का कार्य करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है मीरा कुमार। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है? तो राइट आंसर है जल वाष्प। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो राइट आंसर है विकिरण द्वारा। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है आर्गन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, इसे CO2 कहा जाता है। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन से गैस हमारी रक्षा करती है? तो राइट आंसर है ओजोन गैस। भूपृष्ठ से प्रवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल में तापमान वृद्धि की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो राइट आंसर है 78%। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 14 किलोमीटर। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल को। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल के कारण। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है समताप मंडल पर। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती है? तो राइट आंसर है आयन मंडल से। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है? तो राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो राइट आंसर है ओजोन मंडल। हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है? तो राइट आंसर है समताप मंडल। वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्षोभ मंडल। किस वायुमंडल परत से मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल को। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत को क्या कहते हैं? तो इसे बहिर्मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 1013.25 मिलीबार। वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक है? तो राइट आंसर है तूफानी मौसम का। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 7। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल किस पेटी में स्थित है? तो राइट आंसर है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में। डोलड्रम पेटी का विस्तार कितना होता है? तो राइट आंसर है 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण। सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है सागर तल पर।
पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो राइट आंसर है 97%। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल में। किस मंडल में तापमान का अधिक चढ़ाव उतार नहीं होता? तो राइट आंसर है समताप मंडल में। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? तो राइट आंसर है ग्रीष्म ऋतु में। ओजोन परत के अवक्षय के कारण एक छिद्र बन गया है, वह छिद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका के ऊपर। क्षोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी गिरावट आती है? तो राइट आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस की। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर स्थित परत क्या कहलाती है? तो यह समताप सीमा कहलाती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की? तो राइट आंसर है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय शासक कब बना? तो राइट आंसर है 1509 ईस्वी में। कृष्णदेव राय के किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो राइट आंसर है पुर्तगालियों के साथ में। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है तुंगभद्रा नदी पर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है गुलबर्गा। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर है हम्पी कर्नाटक में। बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो राइट आंसर है बाबर के। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर है इसमें आपका हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो राइट आंसर है इसमें आपका माधव विधारण ने। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो राइट आंसर है देवराय प्रथम। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? तो राइट आंसर है देवराय प्रथम ने। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? तो राइट आंसर है बहमनी राज्य के साथ में। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मदुरै में। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है ओली कुतुब शाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में? तो राइट आंसर है कर्नाटक में। किस संगमवंशी शासक को प्रोण देवराय भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है देवराय द्वितीय को। किस शासक की उपाधि गज बेतेकर थी? तो राइट आंसर है देवराय द्वितीय की। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मत्तूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो राइट आंसर है कृष्ण देवराय ने। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो राइट आंसर है कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह के बीच में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर है भू राजस्व। अठवण का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है भू राजस्व विभाग। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो राइट आंसर है 8 तेलुगु कवि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का शिराज या शिराज ए हिंद कहा जाता था? तो राइट आंसर है जौनपुर को। बहमनी इस राज्य की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है जैनुल आबिदीन। आमुक्ता मालाद नामक काव्य की रचना किसने की? तो राइट आंसर है कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने आमुक्त मालाद की रचना किस भाषा में की? तो राइट आंसर है तेलुगु में। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? तो राइट आंसर है पेदन्ना। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो राइट आंसर है कृष्णदेवराय को। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? तो राइट आंसर है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1565 ईस्वी में। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? तो राइट आंसर है विट्ठल के रूप में विष्णु भगवान का। शैवों का जनता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लिपाशी को। वीर पांचला का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है अभिजात वर्ग।
अनरम का अर्थ किस से है? तो राइट आंसर है जागीर से। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है कदाचार। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है मलिक रजा फारूकी। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है जौनपुर। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है अहमद शाह ने। महमूद वेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो राइट आंसर है गुजरात का। बहमनी शासन को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया? तो राइट आंसर है महमूद गांवा ने। बहमनी साम्राज्य में से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो राइट आंसर है बरार। टोंडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है महमूद गांवा को। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बंगाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हम्पी में। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो राइट आंसर है बीदर। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है बेल्लारी में। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की? तो राइट आंसर है किशन देव राय ने। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है राम राय ने। किस शासक ने वर व वधु दोनों से कर लिया जाता था? तो राइट आंसर है विजयनगर के शासन में वर व वधु दोनों से कर लिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो राइट आंसर है पेगोड़ा। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? तो राइट आंसर है हूण। बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया? तो राइट आंसर है निकितन। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? तो राइट आंसर है 18। हर विलासम की रचना किसने की? तो राइट आंसर है श्रीनाथ ने। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? तो राइट आंसर है देवराय सेकंड ने। किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है हुमायूं शाह को। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह अयस्क का आयात करता है? तो राइट आंसर है जापान। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है लौह अयस्क से। किरियावरांग कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है यूक्रेन में। किरवायारांग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क का महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? तो राइट आंसर है हेमेटाइट। ऑस्ट्रेलिया में माउंट गोल्ड सवर्थ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है लौह अयस्क की खानों के लिए। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है जाम्बिया। कालगुली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है स्वर्ण। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खान होम स्टेक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दक्षिण डकोटा में। म्यांमार की बाल्डबिन खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है चांदी। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? तो राइट आंसर है एंटवर्प। संयुक्त राज्य अमेरिका की किस पहाड़ी को पृथ्वी की सबसे धनी पहाड़ी कहा जाता है? तो राइट आंसर है बूटे पहाड़ी को। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो राइट आंसर है चिली के पठार से। विश्व के कौन से खनिज को जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो राइट आंसर है जस्ता और सीता को। खनिज पदार्थ की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र समृद्ध है? तो राइट आंसर छोटा नागपुर का पठार। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कैलिफोर्निया में। निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है कनाडा। विश्व में किस देश के पास यूरेनियम का विशाल भंडार है? तो राइट आंसर है कनाडा। किस खनिज को धात्विक खनिज कहा जाता है? तो राइट आंसर है सोने को। किस खनिज को आणविक खनिज के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका मालीबडेनम को। कार्पेटोरिया की खाड़ी के पूर्व में स्थित वाइपा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है बॉक्साइट के लिए। हीरे के उत्पादन में किस महाद्वीप का एक अधिकार है? तो राइट आंसर अफ्रीका। किस खनिज को प्लम्बंगो के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ग्रेफाइट को। किब्रले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हीरा खनन के लिए। किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर है कनाडा को। बोलीविया के पठार से किस धातु का सबसे अधिक खनन किया जाता है? तो राइट आंसर है टिन का। विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर है डी
हिटलसी ने। विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? तो राइट आंसर है 11%। वान थ्यूनेन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो राइट आंसर तुलनात्मक लाभ पर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है अर्जेंटीना। गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो राइट आंसर है गेहूं। गेहूं की कृषि से संबंधित है? तो राइट आंसर है गेहूं जो स्टेपी कृषि से संबंधित है। गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर है समशीतोष्ण। उत्तरी गोलार्ध संसार का कितना प्रतिशत गेहूं उगाता है? तो राइट आंसर है 90%। इटली में चावल के लिए कौन सी नदी घाटी प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है पौंदी घाटी। गेहूं की खेती किस मृदा से संबंधित होती है? तो राइट आंसर है चेरनोजम से। किस फसल को जलभराव की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है चावल को। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो राइट आंसर है चिकनी मिट्टी। मक्का की पेटी विश्व में कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है अमेरिका में। सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई? तो राइट आंसर है मध्य अमेरिका में। किस द्वीप में गन्ने की खेती उत्तम होती है? तो राइट आंसर है हवाई द्वीप में। चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे? तो राइट आंसर है केनिया। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? तो राइट आंसर है ताइवान। यारवा क्या है? तो राइट आंसर है पराग्वे में एक चाय सदस्य झाड़ी का नाम यारवा है दोस्तों। चाय की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो राइट आंसर है मानसूनी जलवायु। फजेड़ा क्या है? तो राइट आंसर है कहवा के बागान, इन्हें फजेड़ा कहा जाता है। कॉफी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? तो राइट आंसर है ब्राज़ील। विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो राइट आंसर है चीन में। विश्व में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है थाईलैंड। दुग्ध उत्पादन में विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। कौन सी घाटी अफीम की खेती के लिए विख्यात है? तो राइट आंसर है इजमिर की घाटी। जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है पहला। महानगरों के भारी भाग में की जाने वाली फलों फूलों तथा सब्जियों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसे बाजर कृषि कहा जाता है। सबसे अधिक सघन खेती कहाँ प्रचलित है? तो राइट आंसर है जापान में। विश्व में बागानी कृषि का विकास कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया में। स्थानांतरणशील कृषि का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो राइट आंसर है थाईलैंड से। भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है? तो राइट आंसर है चाय का। भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो राइट आंसर है छोटे रेशे वाली। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई मैदान। रेशम उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो ये ओलेरी कल्चर कहलाता है। विषुवतीय प्रदेशों में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती? तो राइट आंसर है आपका अधिक वर्षा के कारण। कृषि किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया है? तो राइट आंसर है प्राथमिक। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है मोचा कहवा को। जैतून की कृषि किस देश में की जाती है? तो राइट आंसर है फ्रांस में। मिश्रित कृषि क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एक ही फार्म पर फसल उत्पादन और पशुपालन, ये मिश्रित कृषि कहलाता है। गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है कनाडा से। ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है विपणन बागवानी। मानव निर्मित धान्य क्या है? तो राइट आंसर है टिट्रिकल। एशमाओनी किसकी प्रजाति है? तो राइट आंसर है कपास की। विश्व के अलावा लावा निर्मित मैदानों में कौन सी फसल सर्वाधिक उगाई जाती है? तो राइट आंसर है कपास। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है नाइजीरिया।
जनसंख्या का सबसे अधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है एशिया में। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो राइट आंसर है 55%। सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई थी? तो राइट आंसर है अक्टूबर 2011 में। विश्व के किस स्थान में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है इंडोनेशिया में। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर है जलवायु। किस देश की जनसंख्या का 3/4 भाग देश के कुल 15% भूभाग पर निवास करता है? तो राइट आंसर है चीन। सबसे अधिक घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है जावा। सबसे अधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है सिंगापुर। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया। विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। विश्व के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 3 देश क्रमानुसार कौन से हैं? तो राइट आंसर है रूस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो राइट आंसर है 1.4%। 2025 ईस्वी में विश्व जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो राइट आंसर है 8 अरब। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है सिंगापुर। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है डाल्टन ने। जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर है नोटेस्टीन ने। किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर है माल्थस ने। किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? तो राइट आंसर है फ्रांस। किस देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ये आपका ये कार्य घनत्व कहलाता है। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? तो राइट आंसर है स्वीडन की। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश में। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को मिला है? तो राइट आंसर है स्वीडन को। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर है यूएनडीपी द्वारा। जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में पाया गया? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 11 जुलाई को। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? तो राइट आंसर है नदी घाटियों के ऊपरी भाग में। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच रहती है? तो राइट आंसर है 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी। भारत और चीन जनांगीकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो राइट आंसर है तृतीय अवस्था से। जनांगीकी संक्रमण की कौन सी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट वृद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है? तो राइट आंसर है द्वितीय अवस्था में। विश्व का कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से गुजर रहा है? तो राइट आंसर है डेनमार्क। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। स्वेजन नहर कहाँ है? तो राइट आंसर है मिस्र में। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो राइट आंसर है 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राइट आंसर है 1956 ईस्वी में। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 169 किलोमीटर। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है अटलांटिक सागर और प्रशांत महासागर को। पनामा नहर कहाँ है? तो राइट आंसर है अमेरिका में। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को।
कील नहर किस देश में है? तो राइट आंसर है जर्मनी में। सू नहर कौन से दो सागरों झीलों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है सुपीरियर वे हायूरन को। क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है थाईलैंड में। ईरी नहर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अमेरिका में। ईरी नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है ईरी झील और मिशिगन झील को। गोटा नहर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है स्वीडन में। गोटा नहर किस किस के मध्य है? तो राइट आंसर है स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य है। मैनचेस्टर नहर कहाँ है? तो राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन में। मैनचेस्टर नहर किस किस के मध्य में? तो राइट आंसर है मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य है। विश्व की सबसे लंबी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ? तो राइट आंसर है 1914 में। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो राइट आंसर है पनामा पत्तन। गोलगाडान नहर कहाँ है? तो राइट आंसर है रूस में। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल किस देश में है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है तीसरा। विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो राइट आंसर है ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। सड़कों की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है चौथा। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? तो राइट आंसर है ब्रिटेन। विश्व का पहला रेल मार्ग कहाँ से कहाँ बनाया गया? तो राइट आंसर है उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में कोयला खानों और न्यू कैमिल के मध्य बनाया गया था। एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है? तो राइट आंसर है चीन। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो राइट आंसर है 1825 को। विश्व की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो राइट आंसर है स्टॉकडन से डार्लिंगटन तक। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन, रूस के अंदर स्थित है ये। ट्रांस साइबेरियन मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 9332 किलोमीटर। कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हैलिफैक्स से जोड़ता है? तो राइट आंसर कैनेडियन नेशनल रेलवे मार्ग। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किस जोड़ता है? तो राइट आंसर सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। विश्व में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस देश में है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ट्रांस साइबेरियन मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो राइट आंसर है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक जलमार्ग। स्वेज नहर के निर्माण से पूर्व महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा था? तो राइट आंसर है केप सामुद्रिक जलमार्ग। स्वेज नहर जलमार्ग में जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 15 घंटे। कौन सा जलमार्ग भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर जलमार्ग। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है राइन। विश्व का व्यस्तम अंत्य स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? तो राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से स्वेज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण क्यों है? तो राइट आंसर इसमें आपका धनी आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग से नहीं होता। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो राइट आंसर है यूरोप महाद्वीप में। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो राइट आंसर है डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि तिथि रेखा के समांतर है? तो राइट आंसर है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि किन दो स्थल भागों को अलग करती है? तो राइट आंसर है एशिया और उत्तरी अमेरिका को। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर है ईरान व ओमान को। टारस जल संधि किसे अलग करती है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को। पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर है भारत और श्रीलंका को। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है अंडमान सागर व दक्षिणी चीन सागर को।
भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो राइट आंसर है जिब्राल्टर की संधि। जलडमरू मध्य क्या है? तो राइट आंसर है दो सागरों को मिलाने वाली कड़ी। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो राइट आंसर है जिब्राल्टर की संधि। मलक्का का जलडमरू मध्य किन दो सागरों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को। जिब्राल्टर की संधि किन देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर है स्पेन और मोरक्को को। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़रूर लगाएं दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर वायरल करें इस वीडियो को। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम कब है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।